नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता सिंह और पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। कर्मचारियों को इसी साल मिलेगी सबसे बड़ी खुशखबरी, सीएम ने दिया छठा वेतनमान लागू करने के संकेत। नगरोटा सूरिया उप तहसील को तहसील का दर्जा, दौरे के दौरान सीएम ने दिए करोड़ों के तोहफे। 4 दिन बाद कल फिर शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही, हंगामे के पूरे आसार। मंडी शिवरात्रि में 51 साल बाद पहुंचे काशला के श्रीदेव अजयपाल, पुराने स्थान पर हुए विराजमान। हिमाचल में नहीं रहेगा कोई भी निरक्षर, 1 अप्रैल से शुरू होगा पढ़ना लिखना अभियान। नई पेंशन नीति के खिलाफ 8वें दिन भी प्रदर्शन जारी, सरकार को दिया 2 दिन का अल्टीमेटम। संक्रांति पर चिंतपूर्णी में उमड़ी भक्तों की भीड़, दियोट सिद्ध में शुरू हुआ चैत्र मास मेला। न बारिश हुई न ओले गिरे, कुदरत ने पलटी मौसम विभाग की भविष्यवाणी। और अब खबरें विस्तार से। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को इसी साल सबसे बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी। ऐसे संकेत खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फतेहपुर में दिए हैं। मुख्यमंत्री ने रविवार को फतेहपुर रेस्ट हाउस में पत्रकारों से कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों को इसी वर्ष छठा वेतनमान लागू करने पर विचार करेगी। संशोधित वेतनमान को लेकर प्रदेश के कर्मचारियों का मामला पंजाब से जुड़ा हुआ है। पड़ोसी राज्य की सरकार ने छठे वेतन आयोग को 1 जुलाई से लागू करने का निर्णय लिया है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार पंजाब पे कमीशन से नए वेतनमान की रिपोर्ट का अध्ययन करेगी और फिर स्टेट रिसोर्सेज को देखकर इसे लागू करने पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारी सरकार की रीढ़ होते हैं, जो सरकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने में अहम रोल अदा करते हैं। ऐसे में उनकी जायज मांगों पर हमेशा सरकार का फोकस होता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को नगरोटा सूरिया के 1 दिवसीय दौरे के दौरान करोड़ों रुपए की योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। इस दौरान सीएम ने बिना भेदभाव विकास रूपी रथ को आगे बढ़ाने की बात भी कही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रविवार को नगरोटा सूरिया पहुंचे। सुबह करीब 11 बजे उनका हेलीकॉप्टर रामलीला मैदान में लैंड हुआ। यहां से वह सीधे नवनिर्मित नगरोटा सूरिया कॉलेज परिसर पहुंचे और 5.47 करोड़ से बने भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री नगरोटा सूरिया बस अड्डा पहुंचे और 161.58 करोड़ की योजनाओं के शिलान्यास किए। इस अवसर पर सीएम ने विकास के मुद्दे पर विपक्ष को आड़े हाथ लिया और कहा कि 3 साल में जितना विकास हुआ है उसे विपक्ष देख ले। उन्होंने कहा कि आज क्षेत्र में 161.58 करोड़ के उद्घाटन व शिलान्यास किए हैं, क्या यह विकास नहीं है? इस दौरान सीएम ने नगरोटा सूरिया उप तहसील को तहसील में अपग्रेड करने की घोषणा भी की। 4 दिन के अवकाश के बाद सोमवार को विधानसभा का बजट सत्र फिर से शुरू हो जाएगा। कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सदन में बजट पर चल रही चर्चा का जवाब देंगे। देखें ये रिपोर्ट। विधानसभा में सोमवार का दिन काफी व्यस्त रहने वाला होगा। ऊपर से सदन की कार्यवाही दोपहर बाद शुरू होगी, जो कि लंबी चलेगी। सीएम के बजट पर आने वाले जवाब को लेकर विपक्ष भी अपनी तैयारी करेगा। सदन में इस दौरान हंगामे के पूरे आसार हैं। बजट चर्चा में विपक्ष के विधायकों ने कई मुद्दों को उठाया है, जिनके लिए वे बजट में आश्वासन चाहते हैं, परंतु सरकार ने बजट पेश कर दिया है और अब सत्ता पक्ष का पूरा जोर इसे पारित करवाने के लिए रहेगा। मंगलवार से सदन में बजट पर कटौती प्रस्ताव लाए जाएंगे, जिन पर चर्चा होगी और विपक्ष अपनी डिमांड को शामिल करने पर जोर देगा। छोटी काशी मंडी में इन दिनों जन्नत सरीखा एहसास हो रहा है। आइए आपको भी रूबरू करवाते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की अनूठी और बेजोड़ परंपरा से। शिवरात्रि महोत्सव देव और मानस का मिलन है। करीब 190 देवी देवताओं का साल में एक बार ही भव्य मिलन मंडी में होता है। रविवार को द्रंग क्षेत्र के काशला के श्रीदेव अजयपाल लगभग 51 वर्ष बाद महोत्सव में पहुंचे, जिनका जिला प्रशासन व सर्व देवता समिति ने शानदार तरीके से स्वागत किया। मंडी पहुंचने पर देवता उसी स्थान पर कॉलेज मैदान में विराजमान हुए, जहां पर वह 51 साल पहले महोत्सव के दौरान बैठे थे। उधर महाशिवरात्रि मेले के तीसरे दिन अवकाश होने के चलते टारना मंदिर में भक्तों का खूब जमावड़ा लगा रहा। इस दौरान गाते बजाते हुए लोग कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। मां श्याम काली और देव कमरूनाग के दर्शन के लिए खूब भीड़ उमड़ी। राज्य को 100% साक्षर बनाने के लिए पढ़ना लिखना अभियान शुरू हो रहा है। प्रदेश के 6 जिलों में 1 अप्रैल से यह कार्यक्रम चलेगा।
हिमाचल के चंबा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी और सिरमौर में पढ़ना लिखना अभियान शुरू किया जा रहा है। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अभियान के तहत लाहौल स्पीति के निरक्षरों को सरकारी स्कूलों के अध्यापक पढ़ाएंगे। बाकी 5 जिलों के लिए वॉलंटियर टीचर की तैनाती की गई है। निरक्षरों को पढ़ाने के लिए स्कूल और पंचायत भवन को केंद्र बनाया जा सकता है। पढ़ाने के लिए NCERT ने किताबें भी तैयार की हैं। हर आयु वर्ग के व्यक्ति को साक्षर बनाने के उद्देश्य से यह अभियान शुरू किया जा रहा है। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ का संघर्ष जारी है। रविवार को उनका प्रदर्शन 8वें दिन में प्रवेश कर गया, जिसमें विभिन्न जिलों से कर्मचारियों ने भाग लिया। पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों ने रविवार को मुंह में काली पट्टियां बांधकर मौन रखा और नई पेंशन नीति का विरोध किया। महासंघ के राज्य अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि नई पेंशन नीति की कर्मचारी महासंघ घोर निंदा करता है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार अगले 2 दिन में कर्मचारियों की मांग पर ध्यान नहीं देती है तो 17 मार्च को प्रदेश के हर कार्यालय में सभी कर्मचारी काली पट्टियां बांधकर न्यू पेंशन स्कीम व सरकार का विरोध करेंगे और यह विरोध पूरे हिमाचल में किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ नेता देश के राष्ट्रपति के वेतन से भी अधिक पेंशन ले रहे हैं, जबकि कर्मचारियों को उनके हक से वंचित रखा जा रहा है। हिमाचल के धार्मिक स्थलों में रविवार को भक्तों की खूब भीड़ उमड़ी। इस दौरान मां चिंतपूर्णी और बाबा बालकनाथ मंदिर में आस्था का आलम देखते ही बन रहा था। विश्वविख्यात मां चिंतपूर्णी के दरबार में संक्रांति के चलते श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ आया। भारी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन करने के लिए सुबह 5 बजे मंदिर खुलते ही पहुंचना शुरू हो गए और देखते ही देखते भक्तों की लाइन लुधियाना धर्मशाला के आगे निकल गई। दोपहर होते होते भीड़ पुराना बस स्टैंड तक पहुंच गई। इस दौरान पुलिस और होमगार्ड्स के जवानों को व्यवस्था संभालने में खूब पसीना बहाना पड़ा। उधर बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट सिद्ध में रविवार को चैत्र मास मेला विधिवत रूप से आरंभ हो गया। जिलाधीश देवश्वेता बनिक ने विधिवत पूजा, हवन और झंडा चढ़ाने की रस्म के साथ ही मेले का आगाज किया। उन्होंने बताया कि 13 अप्रैल तक चलने वाले मेले और कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस बार विशेष प्रबंध किए गए हैं। मंदिर को 24 घंटे खुला रखा जाएगा। केवल दिन में 2 बार सैनिटाइजेशन के लिए ही परिसर थोड़ी देर बंद रहेगा। 150 के करीब जो होमगार्ड के जो है जवान यहाँ पे रहेंगे, उतने ही तादाद में जो है पुलिस के लोग भी जो यहाँ पे तैनात हैं। कम से करीब 100 CCTV कैमरे पूरे परिसर में लगाए गए हैं ताकि इस तरह के भीड़ भाड़ के समय पे कहीं चोरी का, कहीं कुछ और, कभी बच्चे होते हैं साथ में, वो इधर उधर भटक ना जाए। इस तरह की जो है शिकायतें अक्सर रहती हैं, तो उस पर जो है नियंत्रण रख सके पुलिस और मंदिर प्रशासन। इसी के साथ साथ कंटिन्यूअसली माइक पे अनाउंसमेंट्स की जा रही है। एक हेल्प डेस्क सेंट्रली बनाया गया है कि कभी भी किसी को कोई असुविधा हो तो सीधा तुरंत जो है हमारे हेल्प डेस्क में संपर्क कर सकते हैं। मंदिर की सारी सराएं खोली गई हैं और उनको भी जो है सारे नियमों का पालन करते हुए उनकी बुकिंग की जा रही है ताकि लोग जो है सुचारू रूप से। ये टेम्पल ट्रस्ट पूरी तरह तैयार है मेले को सही तरीके से और सफल तरीके से ऑर्गेनाइज करने। हिमाचल में दिन फिर से तपने लग गए हैं। ऊना और बिलासपुर में तो अभी से अप्रैल और मई की तरह पसीने छूटने लगे हैं। प्रदेश के मैदानी इलाकों में गर्मी ने फिर से पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए हैं। ऊना का पारा एक बार फिर 33 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया है, जबकि बिलासपुर व हमीरपुर में भी प्रचंड गर्मी पड़ रही है। हालांकि रविवार को कई जगह आकाश में बादल भी देखने को मिले, लेकिन वे दिन भर से ही ओझल हो गए। मौसम विभाग ने आज कुछ स्थानों पर भारी बारिश व ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया था, मगर हुआ इसके उलट। दिन भर धूप खिलने से अधिकतम तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक उछाला गया। विभाग ने पहाड़ों पर 18 मार्च तक 1-2 स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। और अब चलते चलते पानी की टंकी में गिरे मोबाइल को निकालते वक्त औंधे मुंह गिरी घुमारवी की अध्यापिका, मौके पर मौत। नौराधार के खलांडों में पकड़े देवदार के 90 स्लीपर, कटा हुआ दरख्त भी बरामद। 17 मार्च को विधानसभा के बाहर गरजेंगे मजदूर, सरकार पर लगाया शोषण का आरोप। और शातिरों ने SDO PWD हमीरपुर का बनाया फेक फेसबुक अकाउंट, की पैसे की डिमांड। चलिए आज के बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV।